हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कंज बिहारी। जय जय राधा माधव कंज गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यमुना तीरा
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विश्वपाल परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिद्धि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी माता की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्योदयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनाथाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उपस्थित सारे भक्त का हम स्वागत करते हैं। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर आज की उत्सव में आए हैं। I am also grateful to Srikant Krishna Prabhu and Worli Management for giving a chance to serve all of you. Thank you very much, Prabhu. तो हमारे पास भी 45 मिनट्स एक्जैक्ट है। 8 o'clock will just end the class. आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो रथ यात्रा है ये क्या है, जो हमेशा भजन कीर्तन गाते रहते हैं। यही एक चैतन्य महाप्रभु की देन है। इतना भौतिक दुनिया में इतनी समस्याएं लोग जीवन में, उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं। ऐसे कठिन जीवन में भी कहीं तो ऐसी वर्षा होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई रेगिस्तान में जाओ और जहाँ सालों साल से बारिश ना हो और इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, सब जगह रेगिस्तान ही है। लेकिन अगर कहीं जोर से अगर बारिश आ जाए तो कितना ठंडा लगेगा वहाँ पर, राइट। उसी प्रकार से एक कलियुग और स्पेशली भौतिक दुनिया में सब जगह पर लोग त्रस्त हैं। लेकिन ऐसे त्रस्त जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हरे कृष्ण मंत्र का वर्षाव किया है, बारिश दी है, ये सारे जीवन के लिए, सारे कलियुग के जीवों के लिए एक वरदान है। इसलिए जो भी कोई इस संस्था से या हरे कृष्ण मंत्र ज्वाइन होता है उसके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। जिसके जीवन में हरि सत्संग है उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में हरि सत्संग है, जिसके जीवन में हरि सत्संग उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसकी हर घड़ी
हो, दुनिया में सक्सेसफुल हो, कोई भी हो, लेकिन अब उनके जीवन में अगर भगवान की भक्ति का कोई स्पर्श है, सत्संग है, भगवान का नाम कीर्तन है, जप है, वैष्णव का संग है, तो व्यक्ति धनवान है, उसी के जीवन में आनंद है। ये भौतिक दुनिया में आनंद लगता है, लेकिन वो आनंद है नहीं, वो आनंद भी दुख से भरा हुआ है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में है, उसकी हर घड़ी आनंद से भरी है। जिसके जीवन में हरि सत्संग है, जिसके जीवन में हरि सत्संग, उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो हरि की रज़ा में रज़ामंद है, जो हरि की रज़ा में रज़ामंद है, उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भक्ति का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है। भगवान की भक्ति में आने के बाद आपको कोई भी चीज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कहता है क्या प्रभु जी हमारे जीवन में बहुत सारी गलत आदतें लगी हुई है, बैड हैबिट्स है, बहुत सारे बैड हैबिट्स है, और देखिए ऐसा है कि कोई यहाँ कोई राक्षस नहीं है। हर व्यक्ति को पता है कि मैं जो कर रहा हूँ थोड़ा गलत है, थोड़ा सही है, लेकिन जो गलत हो रहा है उसे कैसे मैं दूर हो सकता हूँ उससे? ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ? ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे मेरी जो बैड हैबिट्स है, गलतियां हैं, वो दूर हो सकती हैं? हाँ सर, है। जिनके जीवन में हरि सत्संग है, जिनके जीवन में हरि सत्संग है, उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भागवतों में उदाहरण आता है, एक मृगारी नाम के हंटर थे, मृगारी नाम के शिकारी थे, बहुत ही क्रूर थे। वो जानवर को पूरी तरह से नहीं मारते थे, आधा मारकर छोड़ देते थे, और जब वो जानवर तड़पता था तो उसकी तड़पते हुए जानवर को देख के उन्हें बड़ा आनंद आता था। वाह, किसको तड़पते हुए देखते हुए उसको आनंद आता था। और ऐसे हजारों हजारों जानवर को उसने कत्ल कर दी थी। जब नारद मुनि से मिले तो नारद मुनि ने कहा, अरे मृगारी, तुम इसे पूरी तरह से क्यों नहीं मारते हो? तो मृगारी ने कहा, नहीं, मुझे बड़ा आनंद आता है जब उनको हाथ मारता हूं। तो नारद मुनि ने उन्हें दिखाया कि बेटा देख, तेरा भविष्य क्या होने वाला है। जब मृगारी को पता चला, मृगारी डर गया। उसने कहा, हे मुनि जी, आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं? तो नारद मुनि ने कहा, देखो, इस कलि युग में एटोनमेंट, पश्चाताप का एक ही मार्ग है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास उनके एक भक्त आए थे और उनसे कुछ
अपराध हुआ था उनसे नहीं हुआ था, समाज ने उनको समाज से बाहर करा दिया था। अलग अलग जगह गए थे, कुछ लोगों ने कहा 3 किलो गरम गरम घी पी लो तो तुम्हारा पश्चाताप हो जाएगा। उन्होंने कहा इसको मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य के पास आए, सुबुद्धि राय उनका नाम है, सुबुद्धि राय से चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो सुबुद्धि राय, तुम्हें कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जप से सारा प्रायश्चित हो जाता है। चाहे आपके करोड़ों जन्मों के पाप क्यों ना हो, सारे पाप एक क्षण में मिट जाते हैं। और हम भी उस मृगराज से कोई कम नहीं है, थोड़े आगे है। इसीलिए ये जीवन में बहुत ही सरल, बड़ा ही आसान तरीका है सारे पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए। और वो क्या है? जिसके जीवन में हरे सत्संग है, जिसके जीवन में हरे सत्संग है, उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण देखिए, इस कलयुग के लोग हैं, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ चाहिए होता है। हम भक्ति करने के लिए तैयार है, क्यों जाए हम मंदिर में, भगवान का नाम जब क्यों करें, श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्यों पढ़ ले। ये तो सब अंतर्श्रद्धा है, विश्वास की बात है। जिनकी श्रद्धा है वो करते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है वो नहीं करते हैं। ये कोई साइंटिफिक प्रोसेस थोड़ी ना है, ये कोई वैज्ञानिक प्रोसेस थोड़ी ना है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये वैज्ञानिक प्रोसेस है कि नहीं है, साइंटिफिक प्रोसेस है कि नहीं है, आप उसे अपने जीवन में उतार के देखिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। उस उदाहरण से अगर आपको लगे कि भक्ति मार्ग भी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, तो आप उसको मान लीजिएगा। एक ही परिवार के लोग हैं, धृतराष्ट्र का एक परिवार है, पांडु महाराज का एक परिवार है। दोनों सगे भाई है और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र है, पांडु के 5 पुत्र है। दोनों सेम एज के, एक ही घर में पले बड़े हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। दुर्योधन महाक्रूर, कोई भी धर्म का लेश मात्र उसके जीवन में नहीं है। क्रूरता, ईर्ष्या से भरा हुआ उसका जीवन है। और वही दूसरी जगह पर ऑन अदर हैंड
इफ यू सी पांडवस, अरे पांडवों के जीवन में अरे वही अन्न खाए, वो सेम बचपन से वही एक ही भोजन में थाली में खाए हुए है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है अभी आपको बताते हैं। चित्ररथ नाम का जो गंधर्व था, उसने एक्चुअली जब पांडव वन में थे, दुर्योधन उनको वन में देखने के बाद भी खुश नहीं था, उनको वन में भी उनका अपमान करना चाहता था। इसलिए जब पांडव छोटी झोपड़ी रह करके जमीन नदी के किनारे रह रहे थे, युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन चाहता था कि उनका और अपमान करे, तो सारे 100 रानियों को लेकर 100 कौरव गए और बड़े आभूषणों के साथ अच्छे वस्त्र पहनकर गए और पांडवों के सामने दिखाने लगे, देखो हमारा क्या ऐश्वर्य है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अपमान करने के लिए वो गया था। लेकिन चित्ररथ नाम का जो गंधर्व था स्वर्ग में, उसने बड़ा सीरियसली लिया। उस अकेले ने सारे कौरवों को हराया, कर्णों को हराया, सबको हराया और बंदिस्त बना दिया दुर्योधन को। सोचिए क्या युधिष्ठिर महाराज और पांडवों की दिल है, उनका हृदय है। भीम को अच्छा लगा थोड़ा कि दुर्योधन को बंदिस्त बना दिया है। युधिष्ठिर महाराज ने भीम और अर्जुन को कहा, जाओ दुर्योधन की मुक्ति करा दो। भले ही वो हमारे अपमान करने के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन जो भी हमारा भाई है वो भी कुरु है, कुरु डायनेस्टी का है। अगर उसका अपमान हो जाए तो हमारे पूरे कुरु वंश का अपमान हो जाएगा, इसलिए उसको मुक्त करा दो। उस समय दुर्योधन ने भी मान लिया कि हाँ सही बात है, जो पांडव है इनका जो धर्म के प्रति, कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो सबसे हाईएस्ट है। ऐसा है। युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन सिर्फ राजा का पुत्र था, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं था, उसकी कोई पात्रता नहीं थी, वो नालायक था बहुत ही अच्छा इंसान नहीं था दुर्योधन। लेकिन युधिष्ठिर महाराज सारी दुनिया से, सारी प्रजा से प्रेम करते थे। पांडवों में वैराग्य भर के था, पूरे खून में, नस नस में वैराग्य था। सारी जनता के प्रति प्रेम था, भगवान के प्रति प्रेम था, धर्म के प्रतीक थे पांडव। क्योंकि वो भगवान का नाम जप करते थे, गीता भागवत हर रोज पढ़ते थे, इसलिए दूसरों का सुख वो सबसे पहले प्रधानता थी, अपने सुख को पीछे रखते थे। युधिष्ठिर महाराज जब उनका नाम आया कि दोनों में राजा कौन बनेगा, सारे हस्तिनापुर के 100 आउट ऑफ 100 सारे के सारे मार्क्स जो वोटिंग हुआ था उस समय तो वोटिंग में एक भी वोट दुर्योधन की तरफ नहीं गया था, सारे के सारे वोट युधिष्ठिर महाराज को। लेकिन धृतराष्ट्र अंधा था, सिर्फ शरीर से ही नहीं, आंखों से नहीं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा ही था। और दुर्योधन को लग रहा था क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूं तो मैं ही राजा बनना चाहूंगा। एक बार व्यासदेव आकर उन्हें कहने लगे, बेटा जब कौवा बड़े पहाड़ के ऊपर बैठता है, सिर्फ पहाड़ के ऊपर बैठने से वो गरुड़ नहीं बनता है। कौवा जो है बड़े ऊंचाई के ऊपर बैठ गया, इसका मतलब वो गरुड़ बन गया, ऐसा नहीं है। गरुड़ की एक अपनी पहचान है, चाहे गरुड़ बड़े ऊंचे स्थान में बैठे या नीचे के स्थान में बैठे, हमेशा गरुड़ गरुड़ होता है और कौवा कौवा ही रहता है। तुम भले ही बड़े पोजीशन में, युवराज के पोजीशन में बैठे हो, लेकिन तुम्हारा कौवे का ही पोजीशन है। अब दोनों में क्या अंतर है? युधिष्ठिर और दुर्योधन और पांडव और कौरव दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक ही तो परिवार के हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है, एक पालन धर्म का करते हैं और दूसरे धर्म का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए उनके जीवन में कभी आनंद, दूसरों के जीवन, उनके हमेशा सेल्फिशनेस, स्वार्थ ही उनका दिखेगा बस। बड़ा ही सुंदर उदाहरण है, सुनना, सुनिए, ध्यान पर सुनिएगा, इससे पता चलेगा आपको
कि धर्म का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उर्वशी इस स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्री है। स्वर्ग की क्या, पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम में, पूरे 14 भुवन में सबसे सुंदर है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द एंटायर 14 प्लैनेटरी सिस्टम, दैट इज उर्वशी। सारे स्वर्ग के देवता से लेकर पृथ्वी के सारे राजा महाराज से लेकर हर जीव उसके लिए पागल था, उर्वशी के लिए। जब अर्जुन दिव्यास्त्र लेने के लिए स्वर्ग गए तो वहां पर उर्वशी ने अर्जुन को देखा। अर्जुन सिर्फ शरीर से सुंदर नहीं थे, शरीर से तो बहुत ही सुंदर थे वो, लेकिन उससे ज्यादा उनके जो गुण है, उनकी जो क्वालिटीज है, उनकी सहनशीलता, उनकी शुद्धता, उनका नॉलेज, उनकी प्योरिटी, उनका कंपैशन, उनकी दया, उनकी करुणा, ये सारे गुणों के लिए अर्जुन बड़े फेमस थे, बड़े प्रसिद्ध थे। अर्जुन का दिल आ गया, अर्जुन के उर्वशी का दिल आ गया अर्जुन के ऊपर। एक दिन उर्वशी ने अर्जुन को अप्रोच किया, प्रपोजल दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी को प्रणाम किया, उनसे कहा, हे माते, आप मेरे पिता इंद्र के साथ रहती है, इंद्र मेरे पिता है, आप उनके साथ रहती है और इसीलिए आप मेरी भी माता ही हो गई है। तो मैं अपने माता के साथ इस प्रकार का संबंध नहीं कर सकता। आप मेरी माता, भली ही जन्म नहीं दिया हो आपने मुझे, लेकिन आप मेरी माता के समान ही है। उर्वशी ने कहा, अरे मूर्ख, आज तक उर्वशी को किसी ने ना नहीं कहा है, सब पागल है मेरी सुंदरता के प्रति, लेकिन तुम आज पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने उत्तरा को ना कहा है, सॉरी उर्वशी को ना कहा है। अब उत्तरा को भी अर्जुन ने उसको भी कहा है ना। सो ये जो क्वालिटी है, और वो दूसरी साइड में देखिए अब दुर्योधन, महाबदमाश, अपनी माता के समान जो भाभी है उनके प्रति भी इस प्रकार की भावना रखता था। तो इसे पता चलता है कि आपको किसका पालन करना है, किसको आपको एक आइडियल हीरो मानना है। क्या कौरव को अपना हीरो मानना है कि पांडवों को अपना हीरो मानना है, ये आप अपनी तरफ से सोचिए। अगर धर्म का पालन करेंगे तो जीवन में शायद थोड़ी कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आप भगवान को ही प्रसन्न करोगे। तो जिनके जीवन में कृष्ण है, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति है, वो व्यक्ति का जीवन सबसे तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का
उसे मनुष्य शरीर कहते हैं। इतना सुंदर, ये सबसे बड़ी दान है हमारे लिए। अलग अलग प्रकार के शरीर है, जानवरों का शरीर है, कीड़ों का शरीर है, पंछियों का शरीर है, लेकिन उसमें मनुष्य का शरीर बहुत ही विशेष है। ये मनुष्य का शरीर विशेष क्यों है? इससे आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। इसी जीवन में आनंद के साथ, सुख के साथ अगर रहना है तो आपको ये भक्ति का ज्ञान होना आवश्यक है। नरोत्तम का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे। अरे कृष्ण को देखना कितना आसान है, भगवान को जानना, भगवान को पहचानना या भगवान को देखना बहुत ही आसान है। सिर्फ अपनी आंखें खुली रखिए, आपने जो हृदय की आंखें हैं वो विंडो को खुला रखिए, और जो अहंकार और द्वेष, ईर्ष्या, उसकी खिड़कियों को बंद रखिए, तो अपने आप भगवान दिखेंगे। आसपास में जो देखोगे, भगवान हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हमारे लिए खाने का जो बंदोबस्त है, जो आपको ग्रेन्स मिलता है, अन्न है, अनाज है, वो कौन देता है? भगवान ही देते हैं। आपके घर में म्युनिसिपैलिटी का नल से पानी आता है, टैप ओपन करो पानी मिल जाता है। आप टैक्स पे करते हैं, म्युनिसिपैलिटी को आप इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स पे करते हैं, पानी का टैक्स पे करते हैं, लेकिन वो भी पानी कहां से लाते हैं? मुंबई में 7 ऐसे लेक्स एंड डैम्स है, ऐसे तालाब है 7, वो अगर भर गए तो मुंबई को पानी मिल जाता है, लेकिन वो तालाब को भरता कौन है? वो भगवान ही तो भरते हैं। तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही बन के बादल
कभी कभी डेकोरेशन देखेंगे, डेकोरेशन प्लास्टिक का डेकोरेशन रहता है, वो भी प्लास्टिक डेकोरेशन देखने के बाद कैसे लगता है, वाह वाह कितना सुंदर दिखता है, कितने कलर्स अच्छे हैं। अरे जब ओरिजिनल गार्डन में जाओगे, बड़ी छोटा सा एक फूल है, मोगरा का फूल है, जूही का फूल है, उठाओ उसे, अरे क्या सुगंध है उसमें। लोटस फूल, कमल के फूल देखिए क्या दिखता है, मोगरा के फूल में कितना सुगंध है। ये कौन बनाया मेरे भाई? थोड़ी तो आंखें खुली रखो, अपनी बुद्धि का दरवाजा थोड़ा सा खुला रखो। ये किसने बनाया है? बारिश होती है हर साल, आपको ऑक्सीजन मिलता है, आपको अन्न मिलता है, आपको सारी आपकी जो सुविधाएं हैं, आपकी जो जरूरतें हैं, वो सारे भगवान पूरे करते हैं। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा बनी हो, नदी सिंधु सागर की धारा बनी हो, नदी सिंधु सागर की धारा बनी हो, मेरी जिंदगी का सहारा बनी हो, मेरी जिंदगी का सहारा बनी हो। बड़ा ही सुंदर वर्णन है, प्लीज ध्यान करो, सुनिएगा। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मरा भी नहीं था, सिर्फ न्यूज मिल गई, ऐसी वार्ता मिल गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। ये सुनते ही द्रोणाचार्य इतने कुपित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि ब्रह्मास्त्र निकाल दिए। अब मेरा पुत्र इस जीवन में है ही नहीं, तो रह के फायदा क्या, और इस दुनिया का भी फायदा क्या है, मैं सारी दुनिया को जला के राख कर दूंगा। सोचिए, ब्राह्मण है और एक पुत्र के प्रति इतनी आसक्ति, और वो पुत्र भी ऐसा कोई बड़ा है, साधु संत महात्मा तो है ही नहीं, दुनिया के धृतराष्ट्र और दुर्योधन को मदद कर रहा था, लेकिन ऐसे अश्वत्थामा के प्रति भी द्रोणाचार्य का इतना अंध उसके प्रति प्रेम था। तब कृष्ण ने द्रोणाचार्य को डांटना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा है, मूर्ख, तुम अपने आप को ब्राह्मण मानते हो, लेकिन अपने पुत्र की मृत्यु किसी वार्ता सुन के ही, न्यूज सुन के तुम सारी दुनिया को जलाने को तैयार हो गए। कि किस प्रकार का ब्राह्मणत्व है ये, किस प्रकार का नॉलेज है ये। लेकिन उसी दूसरी साइड में देखिए, अर्जुन का इकलौता बेटा इतना प्रिय है, सारे समाज में सबको प्रिय था, अभिमन्यु, पूरे महाभारत युद्ध में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम पर्सनालिटी, नॉलेज और सब कुछ, जब उसकी मृत्यु हो गई, अर्जुन ने ये नहीं कहा, हे कृष्ण क्या फायदा, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तुम्हारे ऑन योर बिहाफ ऑफ माय फाइटिंग, लेकिन मेरी पुत्र की हत्या हो गई, अब मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, अब नहीं कुछ करूंगा। ऐसे नहीं कहा उन्होंने। भगवान, आपकी जैसी इच्छा, आपने ही मुझे पुत्र दिया है, आपने ही मुझे सब कुछ दिया है, और आप ही मुझसे लेने वाले हो, इसमें मेरा क्या है। ये है भक्त की लक्षण। वो हर चीज में, हर समय में भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। They are always grateful to God, grateful to Krishna। हे भगवान, आपने मुझे जो भी दिया है, ये सब आपकी कृपा है, इसलिए कोई कंप्लेन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। तुम
मेरी जिंदगी का सहारा तुम हो, मेरी जिंदगी का सहारा। क्या पांडव का लाइफ है। एक बार पढ़िए, भागवत पढ़िए, पता चलेगा। द्रौपदी माई कृष्ण को कहने लगी है प्रभु सिर्फ पांडव ही थे, हम भी आपके भक्त हैं, जो भी आप चाहते हैं हमारे से सेवा बस कहिए आप। सुनिएगा सर, जहां पर भी आपको कृष्ण भक्ति मिल जाए, जाओ उस दुकान में, वो मॉल में जाओ, खरीद लो उसे। ये दुनिया में सारी चीजें मिल जाएगी आपको। क्या चाहिए आपको? खाने पीने की चीजें चाहिए, जाओ मार्केट में, हजारों होटल से खाना पीना मिल जाएगा। और कोई इंद्र तृप्ति के साधन चाहिए, सब कुछ है। ये दुनिया में कोई कमी नहीं है, सब जगह पाप पाप भरा हुआ है। लेकिन गीता भागवत, भक्तों का संग, वैष्णव का संग, भगवान का नाम जप, भगवान का कीर्तन, ये कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो, माय डियर कृष्णा, I don't want anything. मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। अगर चाहो भी देना तो दो भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक प्रार्थना है प्रभु, आप सिर्फ हमें हमारे जीवन में आ जाओ। और अगर कृष्ण आपके जीवन में आ गए तो आपको किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। ये सारा जग एक शरीर के समान है, लेकिन कृष्ण उस शरीर के आत्मा है। उनके बिना ये शरीर मृत है। ये पूरा जगत भगवान के अलावा मृत है, डेड बॉडी है, डेड बॉडी। इसका कोई वैल्यू नहीं है। जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो जिंदा लाश है, जिंदा लाश। जिंदा लाश का अर्थ है वो चलती फिरती लाश है, बस डेड बॉडी है वो, उसके अंदर कोई प्राण नहीं है। यस, लेकिन भगवान की भक्ति कीजिए, नाम जप करिए, चाहे फिर आपके साथ कोई भी हो, सब प्रेम से भर जाएंगे। तुम्ही मेरी नज़र में नज़ारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नज़र में नज़ारा मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। हाँ, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं है, उनके जीवन में दो एक पेंडुलम होता है, एक एक्सट्रीम होता है। या तो आप इस किनारे में रहोगे या तो उस किनारे में रहोगे। मतलब आप अपने आप को एकदम यूजलेस समझ लोगे, नहीं तो फिर मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, मेरे से सब कुछ हो रहा है, पूरा ईगोइस्टिक है। और दूसरा एक्सट्रीम है, मेरे से तो कुछ होने वाला ही नहीं है, मैं यूजलेस व्यक्ति हूँ, पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो व्यक्ति बड़ा बैलेंस्ड होता है। जीवन में चाहे चढ़ उतार आ जाए, अप्स एंड डाउन तो होते ही रहेंगे। धन चाहे ऊपर नीचे हो सकता है, शरीर की
जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, शारीरिक प्रॉब्लम्स है, वो भी हो सकता है। लेकिन उसे विश्वास है जिस व्यक्ति ने मुझे जन्म दिया है, शरीर दिया है, वही व्यक्ति इसका पालन भी करेगा। और इसीलिए वो व्यक्ति बड़ा ही बैलेंस रखता है। इसलिए क्या करना चाहिए जीवन में, प्लीज सुनिएगा। हर व्यक्ति को इस साधना को फॉलो करना चाहिए। अपने जीवन की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए? हर रोज जब वो उठते हो तो सबसे पहले भगवान का नाम जप करो। बाकी सारी चीजें बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप कीजिए। भले अगर आप 16 माला ना कर सको, कम से कम 108 बार तो इसको उठते ही शुरू कर दिए। 10 मिनट लगता है। 10 मिनट तक आप किसी से बात नहीं करोगे तो कोई दुनिया उल्टी पुल्टी नहीं होने वाली, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही नींद से उठते हो, स्नान करने से पहले बेड के ऊपर ही 108 बार ये मंत्र जप कर लो। और फिर जब स्नान करने के बाद आपके पास समय हो तो फिर माला के ऊपर नाम जप करना। उसके पश्चात परिवार के साथ बैठकर भगवान का थोड़ा कीर्तन कर लो। चिंता मत करना, ये आधा घंटा अगर आपने भगवान को दिया है तो आपके जीवन में समय की कमी नहीं होगी। हमेशा लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास, अरे जिस व्यक्ति ने तुमको 24 आवर्स दिया है उसके लिए आधा घंटा दे दो ना मेरे भाई। उसे तुम अगर आधा घंटा दोगे तो तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा। नहीं तो जीवन बिजी रहेगा, बिजी मर जाएगा वो। उसको जीवन में कभी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कम से कम 108 बार तो भगवान का नाम जब सुबह ही उठते कर लेना चाहिए। और फिर भगवान को प्रणाम करो। अपने घर को क्लीन रखो। अपने घर में भगवान की विग्रह को लेकर आओ, भगवान के फोटोज को रखो। अपने मेन घर में जो आपका मेन हॉल है वहां पे राधा कृष्ण की विग्रह को रखिए। जब आपके घर में कोई घर में प्रवेश करे तो उन्हें लगना चाहिए कि ये घर में सारे लोग भगवान के भक्त हैं, ये कृष्ण का घर है, ये भगवान का घर है, सबको लगना चाहिए। और घर में शुद्ध आहार ग्रहण कीजिए, भगवान को भोग लगाकर ग्रहण कीजिए। जितना हो सके भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए। और जितना हो सके पाप कर्मों से अपने आप को दूर रखिए। यही कलयुग में भक्ति है। आपको किसी चीज की छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सत्संग प्रोग्राम होते हैं, वर्ली में इस्कॉन के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ प्रोग्राम में जाइए। नहीं तो हमारे यहाँ पर चौपाटी में भारतीय विद्या भवन के पास, बाबूनाथ मंदिर के पास राधा गोपीनाथ मंदिर है। एवरी संडे वहाँ पर प्रोग्राम होता है। हजारों की संख्या में लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है। भागवत गीता के ऊपर प्रवचन होते हैं। वहां पर आइए, भक्तों का संग कीजिए, नाम जप कीजिए, कीर्तन में भाग लीजिए, डांस कीजिए। अपना जीवन बड़े आनंद से और प्रेम से भर जाएगा। और यही मानव जीवन है। इसके अलावा दूसरा नहीं तो वो पशु है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, और भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ना है। बस प्रभु का नाम जब अपने जीवन में लाना है, गीता भागवत पढ़ना है। जो चीज आप दूसरे लिए करते हो कृष्ण के लिए करो। इतना आसान है। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप किसी भी सत्संग प्रोग्राम में आइए, भगवान की भक्ति कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा, ये घड़ी में 8 बजे, दूसरे घड़ी में 5 मिनट्स है। ओके, थैंक यू। Because I was told at 7 o'clock I had to stop at 3. हरे द्वार पालो कन्हैया से कहे, हरे द्वार पालो कन्हैया से कहे, दर पे सुदामा गया।
पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। इस भजन में कृष्ण का स्वभाव बताया गया है। अरे कृष्ण कोई पाषाण भी नहीं करते, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, कृष्ण के भक्त बन जाओ। और क्या प्रेम देते भगवान देखो। सुदामा ब्राह्मण, ये तो गरीब एक छोटा सा ब्राह्मण था, कोई उसे पहचानता नहीं था, लेकिन भगवान की भक्ति से अरे बड़े द्वारकाधीश, जब उनको पता चला कि द्वार पे मेरा सखा मेरा मित्र आ गया है, सब कुछ छोड़कर दौड़ते दौड़ते गए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। रुक्मिणी साढ़े 16,108 रानियां देखती रही। और ऐसा कौन व्यक्ति है जिनको देखते, जिनका नाम सुनते ही द्वारकाधीश अपने महल से भागे भागे दौड़े गेट की तरफ उनका स्वागत करने के लिए। कौन है वो व्यक्ति? देखने के बाद पता चला ये तो गरीब ब्राह्मण है, उसके बाद कोई भी धन नहीं है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रानियों को बहुत ये लंबा, हुआ रानियों को बहुत ये लंबा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अब ये स्टोरी बताने का आशय क्या है? भगवान की सेवा करोगे तो भगवान आपको रिटर्न में क्या देते हैं? अरे सुदामा ने छोटा सा एक पोटली, छोटी सी पोटली में चिप्ड राइस पोहे थोड़ा सा लेकर आए थे, एक मुट्ठी भर भगवान को दिया और रिटर्न में क्या दिया? अरे बॉम्बे में क्या ऐश्वर्य है, इससे भी ज्यादा बड़े बड़े महल सुदामा के गांव को रुक्मिणी माता लक्ष्मी माता ने बना के दिए। आप लोगों को कितने लोगों को महल चाहिए? महल पैलेसेस नहीं चाहिए, बड़े बड़े टावर चाहिए? आप बोल तो कम से कम मिल जाएगा, चिंता मत करो। भगवान का नाम जब करोगे भगवान को सदा तो साथ देंगे। अरे वही तो देने वाला है। हाँ? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सर पे पगड़ी नकल पहनावा, ना सर पे पगड़ी नकल पहनावा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
बार मोहन सीधा करके कह दो, एक बार मोहन सीधा करके कह दो। सखा बदनती मेहमान जैसा हरि भगवान, मेहमान जैसा हरि भगवान, मेहमान जैसा हरि भगवान। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों की मित्रता थी। दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे, लेकिन गुरुकुल में द्रुपद ने प्रॉमिस किया था द्रोणाचार्य को, मैं अभी राजकुमार हूं, when I become the king, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। हमारे फ्रेंडशिप इतनी थिक है। तो जब वो राजा बने, द्रुपद बड़े राजा बने, तो द्रोणाचार्य गए, अरे जानते हो, याद है गुरुकुल के सामने तूने मुझे प्रॉमिस किया था, ठीक है, मुझे आधा राज्य तो नहीं चाहिए, 2-3 गाय दे दो बस, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। द्रुपद को बड़ा गुस्सा है, अरे तुम एक गरीब ब्राह्मण, मैं इतना बड़ा राजा, 5 साल का राजा हूं, और मुझसे मित्रता की बातें करते हो। तुम्हारी और मेरी क्या समझता है? तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, एक भिखारी बनकर कुछ मांगोगे तो जरूर तुम्हें कुछ मिलेगा, लेकिन मित्रता बन के नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य ने कहा, मूर्ख, तुझे अपने धन के ऊपर इतना अहंकार है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हारा राज्य छीन के लेके जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूं मैं। लेकिन यही दूसरी सोच में देखिए, अरे द्रुपद का क्या राज्य, कुछ है नहीं उसके सामने। भगवान द्वारकाधीश इतने बड़े राजा की इंद्र भी हर रोज प्रणाम करने के लिए, झुकने के लिए आते थे द्वारका में कृष्ण के सामने। इतना बड़ा ऐश्वर्य था कृष्ण का, लेकिन सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण भी जब कृष्ण के सामने आए तो सब कुछ भूल गए कि मैं द्वारकाधीश हूं, मैं कौन हूं, मेरा मित्र, मेरा सखा आया है, आके लगे गले। उसी प्रकार से ये दुनिया में हम जब चले जाएंगे, ये दुनिया के कोई व्यक्ति आपको याद नहीं करेगा। जो आप हमेशा, हाँ मेरी तरफ देखो, मेरा फॉलोअर बनो, कोई नहीं बनने वाला। लेकिन वो एक कृष्ण भगवान है जो आपको 24 आवर्स आपके साथ में अभी भी है, जीवन भर रहेंगे, मृत्यु के पश्चात भी रहेंगे। इसलिए ऐसे मित्र को छोड़ो मत, ऐसे मित्र को घनिष्ठ अपने पूरे आलिंगन करके बैठो, उसको छोड़ो मत। ये कृष्ण ही है जो आपके सुहृद है, वेल विशर है, आपके सखा है, आपके दोस्त है। तुमेव माता पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव, वही माता है, वही पिता है, वही दोस्त है, वही सखा है, वही सब कुछ है। उनसे अगर जुड़े रहोगे तो जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। और कृष्ण से जुड़े रहने का अर्थ है एक बहुत ही विशेष है, जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करेगा, और मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र ऐसे आंख बंद करके लोग ऐसे बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि हो गया ध्यान। कलयुग में ध्यान है ही नहीं, तो ध्यान में क्या करोगे, दूसरे कुछ तो याद करोगे, गंदी चीज याद करोगे। स्पष्ट रूप से बोलिए, उच्चार करना चाहिए, नाम का उच्चार करना चाहिए, बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जोर, इतने जोर से नहीं, अपना आपको सुनाई देना चाहिए। ऐसे माला के ऊपर बैठकर जब करो, आपकी जितने भी इच्छाएं हैं, आपके जीवन की सारी इच्छाएं कृष्ण पूरी कर देंगे। जो आपको बनना है, बड़ा नेता बनना है, बड़ा व्यक्ति बनना है, फेमस बनना है, जो भी करना है, अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, ये भगवान का माला जप करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम हृदय से इस ग्रेट शिवराम प्रभु का धन्यवाद करना चाहेंगे। अपनी पारंपरिक पद्धति से 3 बार जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
प्रभु जी ने इतना सुंदर कथा कीर्तन किया, हमारा मन मोह लिया। तो आप एक बार जोर से तालियां भी बजा दीजिए, जोर से बजाइए। और थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप समय निकाल के आए।